क्या आप जानते हैं हमारे यहाँ की चारों तरफ की गलियों में गोबर से क्यों लिपा गया है? तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। हमारे यहाँ आज से चालू होने वाली है भागवत कथा और आज है कलश यात्रा, जिसकी तैयारी कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है ये आप देख ही सकते हैं। हमारा काम भी अभी चालू होने वाला है। मैं आ गई हूँ नीचे दोनों कमरों की झाड़ू पोछा करने के लिए, और काम में जब तक गाने ना चले तो तब तक काम करने में मज़ा नहीं आता। तो मैं अपना काम करके बाहर रंगोली बनाने चली जाती हूँ। हमारे यहाँ जब भी कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पे ही रंगोली बनाते हैं, खासकर दिवाली पे। तो मैं अपना रंगोली बनाना चालू कर देती हूँ। मेरे पास बहुत कम कलर ऑप्शंस थे, क्योंकि जो पुराने रंगोली के कलर रखे थे मुझे उन्हीं से रंगोली बनानी थी। और मैंने बहुत गूगल पे रंगोली भी देखी कि मैं किस टाइप की बनाऊँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने अपने मन से ही रंगोली बना ली। तो मैंने अपनी रंगोली बनाना चालू कर भी दी थी। मेरे पास बहुत कम कलर थे और जो कलर थे वो भी कम कम ही बचे थे, इसलिए मैं अपने कलर बहुत सोच समझ के यूज़ कर रही थी। सबसे कम कलर जो था मेरे पास वो था वाइट कलर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मुझे अपनी रंगोली बहुत सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने उसमें बीच में जलेबी बनाना शुरू किया। और ये जो बीच में पर्पल वाला पोर्शन है ये भी मुझे बहुत खाली लग रहा था, इसमें मैंने और छोटे छोटे गोल गोल बना दिए। मैं उसमें सोच रही थी क्यों ना थोड़ा सा और कलाकारी की जाए, पर वो दिख नहीं रही थी। तो ये रही हमारी रंगोली। अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के छत पे, भाभी का वेट कर रही हूँ कि भाभी आ जाएंगी फिर हम खाना खाएंगे। मैंने जो कल 5 मिनट वाली मेहंदी लगाई थी ना, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही है। मेहंदी का रंग देखो आप लोग, ज़रा में निकल गया। हम सब लोग रेडी होके कलश यात्रा के लिए आ गए हैं। बस अभी यहाँ से कलश यात्रा चालू ही होने वाली है। मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ की डेकोरेशन, जो अभी भागवत चालू होने से पहले की है। और ये आ गए हमारे पंडित जी जो भागवत लेके आने वाले थे। भागवत भी आ चुकी है। अभी भागवत जी को रखेंगे व्यासपीठ पे। उसके बाद सब लोग अपने अपने कलश लेके कलश यात्रा के लिए तैयार होंगे। सब ने अपने कलश ले लिए हैं और ये रहा मेरा कलश। मैं भी यात्रा में जा रही हूँ, क्योंकि कलश लेके रेडी होकर तो हम आए ही थे। बस यहाँ भागवत जी की पूजा हो गई थी और मम्मी पापा भी आ गए थे। पापा अपने सर पे भागवत जी को लेके जाएंगे कलश यात्रा में, और मम्मी अपने सर पे कलश लेके जाएंगी। तो यहाँ पापा के सर पे भागवत तो रखी गई है और मम्मी ने भी कलश रख लिया है। यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। मैं मम्मी की और पापा की फ़ोटो खींच रही थी कलश में, और यहाँ से ही हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। सभी लोग अपने अपने कलश लेके यात्रा के लिए निकल गए थे। ये हमारी बहुत ही सुंदर यात्रा हुई थी। आप देख ही सकते हैं सब एक रंग में है, वो भी पीला कलर, जो भगवान की पूजा में सबसे शुभ कलर माना जाता है। इसलिए हमने सोचा था कि जितने लोग भी कलश यात्रा में जाएंगे वो पीले कलर ही आगे ज़्यादा लंबी नहीं गई थी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। और गली में हम जहाँ भी जा रहे थे बहुत से लोग श्रीमद् भागवत जी का टीका कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनके पैर पड़ रहे थे। क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि आपके सामने आपके घर के यहाँ खुद भागवत जी चल के आई हों और आप उनकी पूजा ना करें। हमने अपनी कलश यात्रा छोटी ही रखी थी, क्योंकि हमें आज के दिन ही 1 बजे से भागवत शुरू भी होनी थी, कथा मतलब चालू भी होनी थी। इस वजह से हमने उतना ही टाइम रखा और उतनी ही छोटी जगह में यात्रा निकाली थी। और यहाँ हम लोग वापस अपनी गली में भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर और भी पूजा होनी है। पंडित जी आएंगे, वो अपनी कथा चालू करेंगे। यहाँ पटाखों के साथ स्वागत हुआ था। हम जो यात्रा में कलश लेके गए थे, जब हम कहीं जाते हैं यात्रा में तो हमें किसी स्थान से जल लेके आना होता है। तो हमारे यहाँ नल पहले से ही लगा था मंदिर पे ही, तो सबने यहाँ से ही जल भरा। मम्मी ने भी अपने कलश में जल ले लिया था। इसके बाद जो मम्मी कलश लिए थी उसकी स्थापना होनी थी व्यासपीठ पर, और श्रीमद् भागवत जी की भी पूजा होनी थी। इसके बाद ही हमारी कथा चालू होगी। और ये आ भी गए हमारे पंडित जी। बस अभी थोड़ी देर में हमारी कथा चालू हो जाएगी। कथा चालू होने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि हमने आज के दिन ही कलश यात्रा भी करी थी और यहाँ हमारे प्रवचन चालू भी हो जाते हैं। प्रवचन के बीच में ही हमने देखा कि एक दूल्हा पैर पड़ने आया था मंदिर पे, और वो व्यासपीठ पे भी पैर पड़ने आया, तो पंडित जी ने उन्हें माला पहना दी। और हमारे
अभी मम्मी पापा भी उठ गए थे आरती करने के लिए। यहाँ पे आरती होने के बाद फिर हम जाते हैं अपने घर। घर आने के बाद हमें भूख लगाती तो हम टेम्परेरी कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, वो है पोहा। शाम हो गई है, बस अभी खाने पीने की तैयारी करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ से जहाँ प्रवचन हो रहे हैं वो कितने दूर है। गली से जूम करके दिखाती हूँ, क्लियर तो नहीं आएगा पर दिख तो जाएगा ही। आज हम बना रहे हैं दाल वाफले, जो हमें एक स्नैप देख के खाने का मन कर गया। और यहाँ भाभी बना रही है वाफले। हम लोग अपना खाना पीना खा के फिर चले जाते हैं भजन करने। हम लोग भजन से वापस आ गए हैं और रात के 12 बज गए थे। और ये रहा हमारा भजन का प्रसाद और ये रही हमारी बहना। तो आज के लिए इतना ही।